वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ, जहां पर हम बातचीत करते हैं आईपीओ मार्केट की। और आईपीओ मार्केट पिछले साल से ही तेजी में है। ये साल में भी एक आईपीओ कैरी हुआ है और लग रहा है रिकॉर्ड ही बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा ये आईपीओ भी। शौर्य हमारे साथ मौजूद भी हैं। शौर्य, तीसरा दिन आज, और जिस तरह के नंबर कल शाम तक थे, लग रहा है 100 का आंकड़ा सेंचुरी कर ही देगा इस बार ये। जी, आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अब तो 150 होने वाला है। लग रहा है जी, यहाँ पे डबल सेंचुरी कर देगा लग रहा है इस बार ये। क्योंकि अभी अगर देखें टोटल इंडो फार्म 147 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। ठीक। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 82 टाइम्स और यहाँ पे क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 83 टाइम के आसपास। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो 400 गुना के आसपास हो गया। डबल सेंचुरी छोड़िए, यहाँ 400 के पास होने वाला है। 385 का आंकड़ा ऑलरेडी कंपनी छूने वाली है इसमें। अगर बात करें तो ग्रे मार्केट में सब्सक्रिप्शन में भी लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ दिन पहले 37% के आसपास चल रहा था, लेकिन अब वो 44% से ज़्यादा हो गया है। तो मार्केट को ये कंपनी बहुत पसंद आ रही है। हमने बताया था कल भी कि ऑल्दो इसके जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट है, उसमें कुछ ऐसा मूव देखने को नहीं मिला है। वो स्टेबल बोल सकते हैं या स्टैग्नेंट, लेकिन उसके बावजूद मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और ब्रोकर्स की तरफ से भी मोस्टली पॉजिटिव ही राय निकलते हुए आ रही है कंपनी के अंदर। तो 400 गुना सब्सक्राइब हो चुका है एचएनआई कैटेगरी में। सुगंधा में 400 गुना में आप भी हो क्या? नहीं सुमित जी, आई नॉर्मली डोंट सब्सक्राइब टू आईपीओज। नहीं तो एचएनआई हो ये तो मान लिया आपने, चलो। नहीं सुमित जी, अभी बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है हमें भी। अभी कैसा लग रहा है मैम ये आईपीओ? क्योंकि जिस तरह के नंबर दिख रहे हैं, अभी फंडामेंटल तो किसी को मतलब ही नहीं है, भाव अच्छा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, बस भर दो, ये सिचुएशन है। आप कैसे देख रहे हो इस आईपीओ को? सुमित जी, मैं इसको नहीं ट्रैक कर रही हूँ, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस क्वेश्चन। मैं अभी ट्रैक नहीं कर रही हूँ। ओके। और ये शौर्य, बाकी ब्रोकरेज हाउस के जो नोट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? जी, बाकी ब्रोकरेज हाउस सभी पॉजिटिव हैं, जैसे हम बता रहे थे, आपको कल भी बताया था। इसमें देखें, आनंद राठी कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते में अप्लाई। लेकिन अगर हम बात करें, इंडिसेक्स सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं अप्लाई करिए, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं अप्लाई कीजिए, स्टॉक बॉक्स कह रहे हैं अप्लाई कीजिए, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ भी कह रहे हैं अप्लाई कीजिए। तो आप सिंपली देख सकते हैं सभी के पॉजिटिव रहे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आनंद राठी का मतलब में अप्लाई, उनका बेसिकली मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करके रखे, नॉट जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म के फंडामेंटली बिगड़ जाते हैं सारे के सारे। खैर, लेकिन 260 करोड़ रुपए का आईपीओ है, थोड़ा सा ओएफएस है, मेजर हिस्सा फ्रेश इशू है, और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप की उम्मीद ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रही है। लेट्स सी किस तरह के नंबर आते हैं। लेकिन हाँ, ये 150 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 200 गुना का नंबर का आंकड़ा देखते हैं, शायद शाम तक हो और वो रिकॉर्ड भी टूटते हुए दिखाई पड़े। शौर्य, अब दूसरा बड़ा आईपीओ, अब कल ही वो बात हो रही थी जैन साहब से कि वो कहते हैं 50,000 करोड़ का आईपीओ आएगा, 50,000 करोड़ का आईपीओ होगा, तब देखेंगे बाजार कैसे रिएक्ट करता है। 40,000 करोड़ के आईपीओ की बातचीत तो आज हो ही गई। जी बिल्कुल। कौन सा आईपीओ? जी, सबसे बड़े ग्रुप हाउसेज में से एक है रिलायंस, और उसका रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि रिलायंस वैल्यू अनलॉकिंग करते हुए देख सकता है, अपनी कंपनियों को धीरे धीरे शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा ताकि वैल्यू निकल के आए, और ऐसा ही जियो के केस में निकल के आया है। जैसे आपने बात करी, आईपीओ का साइज होगा 35 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का माना जा रहा है, जिसमें ऑफर फॉर सेल का इशू भी होगा और इसमें साथ में फ्रेश इशू भी होने वाला है। और अभी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि जो रिलायंस का वैल्यूएशन बन रहा है अभी, वो 100 से 120 बिलियन के बीच में बन रहा है। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। वैसे अगर बात करें तो रिलायंस जियो की हमें पता है कि उसने जब से आई है वो टेलीकॉम सेक्टर में अपना एकदम दबदबा बना लिया है। उसके साथ बात करें तो नॉट जस्ट टेलीकॉम सेक्टर, अब रिलायंस जो है एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपने आप को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने को देख रहा है, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करती है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो में बात करें तो 33% हिस्सेदारी अभी फॉरेनर्स की भी है। और रिलायंस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं। वो पूरा एआई के लैंग्वेज मॉडल बनाना चाह रहे हैं ताकि उनका जो पूरा सिस्टम है रिलायंस का, उसका एक आर्टिफिशियल वो बन जाए, अपने आप को कह रहे हैं जियो ब्रेन की बात चल रही है, जहाँ पे वो वर्चुअली अपने आप को विजुअलाइज कर सके कंपनी कैसे चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉट जस्ट टेलीकॉम, इवन पूरे जो उनका ग्रुप स्ट्रक्चर है उसमें भी वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडर्न तरीके से कंपनी को चलाया जाए ताकि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बनी रहे। तो इसका सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और उसी वजह से इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन हो गया है। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात जो हम कल भी कर रहे थे,
साथ में जुड़ा है सबसे बड़े आईपीओ का टैग। तो ये क्या किस तरह का डैम्पनर डाल सकता है, नहीं डालेगा, वो सारी चीज़ आएंगी। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा प्राइसिंग, क्योंकि हमने Hyundai के केस में देखा था कि प्राइसिंग को लेकर थोड़े कंसर्न्स बने हुए थे, OFS को लेकर बने हुए थे। तो हिस्टोरिकल है, लेकिन उसके साथ एक प्राइसिंग है, कितना OFS फ्रेश इशू का है, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर डालेंगे कि अगर सबसे बड़ा आईपीओ आया तो किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो सुगंधा मैम, दो बात इसमें उठती है। पहला कि सबसे बड़े आईपीओ का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि जो भी सबसे बड़ा आईपीओ आता है उसमें परफॉर्मेंस नहीं आती, चाहे पेटीएम हो, चाहे Hyundai हो, चाहे मतलब एक जोमेटो को छोड़ दिए क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा हुआ और पहले तो जोमेटो ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, बाद में लोअर लेवल से चला। सो ऐसी सिचुएशन बनती है। अच्छी लिस्टिंग देखी हमने, इनफैक्ट स्विगी भी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट एक अच्छी लिस्टिंग आती है। लेकिन वो साइज अब छोटा हो गया ना मैम, 10,000 करोड़ का बाजार छोटा मानता है, बड़े नंबर अब बढ़ के 27,000 30,000 करोड़ पहुंच रहे हैं। सो अगर इस साइज का आईपीओ आता है 40,000 करोड़ का आईपीओ, तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, पहला। दूसरा, रिलायंस, क्योंकि उनकी वैल्यू अनलॉक होगी, उनकी काम का आईपीओ आ रहा है। सो दोनों को आप कैसे देख रहे हो, दोनों सवालों पर क्या राय है आपकी? सुमित जी, मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली हाई होती हैं, तभी ये जो बहुत बड़े आईपीओज होते हैं वहां पर हम थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं देख पाते, एंड ऑब्वियसली प्राइसिंग को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं। सो यही फैक्टर है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं मार्केट में। इनफैक्ट जब भी बड़े आईपीओज आते हैं तो कुछ एक नेगेटिव टैग भी उनके साथ अटैच्ड है कि उसके बाद मार्केट में कुछ करेक्शन भी देखने को मिलती है। सो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट येस, जियो का जो आईपीओ की बात हो रही है, एक अच्छा इसमें मुझे लग रहा है वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और इस पे हम जरूर फर्दर स्टडी करेंगे एंड वी विल सर्टेनली कम अप विद आवर रिकमेंडेशन आल्सो कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं। अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा फेयर जरूर रहता है कि जब भी बड़े आईपीओज आते हैं। तो सेंटिमेंट वाइज तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता ही है वो। अब तक की पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड सारे ही कहते हैं कि जो भी बड़ा आईपीओ आता है वहाँ पर सिचुएशन आमतौर पे ख़राब होती है। मैम, रिलायंस को लेकर अभी आप थोड़ी बार टिप्पणी कर भी रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्योंकि साल के निचले स्तरों पर है और वो 16 लाख करोड़ का जो टैग है मार्केट कैप का, वो 20 लाख करोड़ था एक टाइम पे, जो टूट के अब 16 लाख करोड़ आ चुका है। और शायद वो टैग भी अब रिलायंस से TCS या HDFC छीन ले, जिस तरह की यहाँ फॉल आ रही है और वहाँ तेज़ी आ रही है। सो रिलायंस एज एन इंडिविजुअल ये कैसा दिख रहा है आपको? सर्टेनली सुमित जी, जैसे कि पहले भी मैंने बात की, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें। मुझे 1650 के तक की इसमें अपसाइड नजर आ रही है। इनफैक्ट इस साल की भी मैं अगर बात करूं तो ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। बहुत ही यहाँ पर नियर टर्म में अगर हम स्टॉप लॉस की भी बात करते हैं तो जो रिस्क यहाँ पे होगा वो बहुत छोटा रिस्क है। 1170 1150 एरिया में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इमर्ज हो रहा है। सो थोड़ा सा रिस्की बेट लें तो यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1325 के ऊपर इसमें बाइंग करें। ऐसा मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था कि 1300 1325 पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल ही सेफ होके बाइंग करना चाहते हैं तो 325 के ऊपर बाइंग करें, और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 1150 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है। इस साल अगर हम देखें तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1450 एंड देन 1650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ज़्यादा बेटर बेट एज ऑफ नाउ दिख रही है। अगर आप, क्योंकि क्वालिटी को लेकर सवाल नहीं है, सिर्फ प्राइस को लेकर सवाल है, वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि सुगंधा मैम आपको बता भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आज की इस सेगमेंट में यानी वाह के आईपीओ में इतना ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नंबर होगा जो शौर्य आज शाम को आपको बताएंगे किस तरह के सब्सक्रिप्शन का फिगर आया है इस आईपीओ में और या इंडोफार्म में, और वो शायद रिकॉर्ड भी नए बनाता हुआ दिखाई पड़े और इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पहले दिन ही या दूसरे दिन ही बनता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तो फिलहाल वाह के आईपीओ में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।